वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर जो 26 नवंबर को हुआ था, 26 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसी के एनालिसिस के लिए हमने एक पोस्ट डाली थी अपने यूट्यूब चैनल में, जो आर के नर्सिंग एकेडमी आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं। ठीक है, हमने ये पोस्ट डाली थी कि केजीएमयू का जो एग्ज़ाम पेपर था, केजीएमयू स्टाफ नर्स का जो पेपर था 2023 का, इसका लेवल कैसा था। ठीक है, पेपर कैसा आया था उसी के बेस पर हमने यहाँ पे एक पोस्ट डाली थी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 1100 लोगों ने वोट किया है। यहाँ पे 13 घंटे पहले हमने ये पोस्ट डाली थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। तो देखिए, इजी देखिए बताया कि 6% लोगों ने कहा कि पेपर इजी आया था, और 7% लोगों ने कहा कि पेपर बहुत ही इजी था, बहुत ही नॉर्मल था, पेपर सरल आया था। लेकिन जो साधारण की बात जो की है, एवरेज की बात की गई है यहाँ पे, तो देखिए 82% लोगों ने कहा कि पेपर एवरेज था, मतलब कि पेपर साधारण आया था, ना ज़्यादा टफ था और ना ही ज़्यादा कठिन था। ठीक है, पेपर कैसा था, एवरेज था, 82% लोगों ने कहा है। और देखिए, ये 4% जो लोग हैं जो बता रहे हैं कि पेपर डिफ़िकल्ट था, मैंने अभी बताया कि ये वही लोग हैं जो कभी कॉपी खोलकर नहीं देखते हैं या कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिखते, कभी मतलब पढ़ते लिखते ही नहीं हैं, केवल जाते हैं, फॉर्म अप्लाई कर देते, फॉर्म अप्लाई करने के बाद पेपर जाके दे आते हैं जाके। ठीक है, तो जब ये कभी खोल कर ही नहीं देखेंगे, ना बुक देखेंगे ना कुछ, ठीक है, तो इनको पेपर क्या होगा, हमेशा डिफ़िकल्ट ही लगेगा, कठिन ही लगेगा, क्योंकि इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो पेपर हम कैसा माने कि पेपर कैसा था, 82% लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी है उसमें पेपर एवरेज था। ठीक है, पेपर कैसा था, पेपर एवरेज था। देखिए फ्रेंड्स, हम इसी वीडियो में बात करेंगे अभी कि पेपर का कट ऑफ क्या रहने वाला है, पेपर का कट ऑफ क्या रहने वाला है, और सटीक जो एनालिसिस होगा पेपर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। ठीक है, जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग बताएंगे। और अभी तो कोई भी आपको फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताएगा, क्योंकि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के लिए आंसर की का आना, ऑफिशियल आंसर की का आना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगी तब तक कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी टीचर हो, ठीक है, कोई ये नहीं बता सकता कि इसका जो रिजल्ट है या फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ पहले ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी पता चल पाएगा। बट अभी हम एक एक्सपेक्टेड, मतलब अभी हम आपका एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे गेस करेंगे। पहले हम आपको दिखाएंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क पहले आपको कितने लाने चाहिए थे, अगर उससे कम आएंगे तो आप पहले से ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें हम मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उनमें भी बात करेंगे, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन है, हम वो भी देखेंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ने हमें बताया कि इस तरह के क्वेश्चन सर पूछे गए थे, उन पे भी बात करेंगे। और हम यहाँ पे बात करेंगे कितनी वैकेंसी हैं, किस तरह से क्या था। ठीक है, एसटी में कितनी वैकेंसी है, एससी में कितनी है, और जनरल ओबीसी सभी पे बात करेंगे, और कट ऑफ पे भी बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे वो किस तरह के आए थे और कैसा था पेपर, अभी पता चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा है कि साधारण। ठीक है, 82% लोगों ने कहा कि साधारण एवरेज पेपर आया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लें कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फॉर केजीएमयू 2023। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इस तरह के क्वेश्चन जिस तरह से हमें मिल पाए क्वेश्चन, चेस्ट कंप्रेशन रेट इन एडल्ट। यहाँ पे एडल्ट की बात की गई कि चेस्ट कंप्रेशन रेट क्या है। ठीक है, यहाँ पे रेट पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए थे, इस तरह के क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 लोकेशन एंड डेट ऑफ लैंडिंग। देखिए यहाँ पे चंद्रयान 3 की लोकेशन पूछा जा रहा है, और पूछा गया है कि डेट ऑफ लैंडिंग डेट क्या थी जो चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ था। तो यहाँ पे देखिए कि एट साउथ पोल। ठीक है, ये लोकेशन थी साउथ पोल पे ऑन 23 अगस्त 2030। ठीक है, 2023 में। ठीक है, ये आपका 23 अगस्त को लैंड हुआ था, और साउथ पोल पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लें यहाँ पे यूरिन सैंपल पूछा गया था। यूरिन सैंपल ऑफ फीमेल विल बी टेकन।
ठीक है। जो फीमेल में यूरिन सैंपल लेने के लिए पूछा गया है, तो देखिए ऐड मिड स्ट्रीम से ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, यूरिन जो फीमेल में यूरिन सैंपल टेकन बताया गया कि विल बी टेकन, तो यहाँ पे ऐड मिड स्ट्रीम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये पूछा गया था कि पटेला बोन इज विच टाइप ऑफ बोन। जो पटेला बोन, विच टाइप ऑफ बोन, ये किस तरह की बोन है। जो पटेला बोन है वो किस तरह की बोन है, तो देखिए सेस्मोइड बोन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे आप देख लें क्वेश्चन, इंट्राथेकल इंजेक्शन गिवन। इंट्राथेकल जो इंजेक्शन है वो किस माध्यम से देते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए इन CSF के माध्यम से देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आया था। तो यहाँ पे देखिए बेस्ट मेथड टू चेक टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न। देखिए जो सबसे अच्छा तरीका पूछा गया है कि जो बच्चे नवजात शिशु होते हैं उनमें टेम्परेचर चेक करने का सबसे अच्छा मेथड तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक्जिला सबसे अच्छा तरीका होता है बगल से टेम्परेचर लेने का। कहीं देखिए रेक्टम दे देते हैं, बट रेक्टम यहाँ पे देखिए प्राइवेसी के लिए रेक्टम अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, जो रेक्टम है आपका मलाशय वाला जो मार्ग है, उससे बेबी का टेम्परेचर लेना ये उचित नहीं है। ठीक है, और ना ही माउथ से। ठीक है, माउथ में क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, अगर मुंह से अगर उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है तो क्या होता है का वो उसे निगल भी सकते हैं, चबा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो माउथ और आपका रेक्टम ये उचित नहीं है। ठीक है, अच्छा मार्ग नहीं है, तो एक्जिला सबसे बेटर माना जाता है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच हार्मोन इंक्रीज इन स्ट्रेस। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह के भी क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। ये सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप ही लोगों ने क्वेश्चन में दिए हैं। ठीक है, उसी के आधार पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देखिए कि जो हार्मोन्स है, कहा जा रहा है कि स्ट्रेस दबाव, अगर दबाव होता है, जब डर होता है, भय होता है, भय की स्थिति में, ज़्यादा टेंशन में, तो कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है। ठीक है, इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे देखिए कार्टिसोल। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए आईवी कैनुला साइज फॉर न्यूबॉर्न पूछा जा रहा है कि इंट्रावेनस कैनुला साइज फॉर न्यूबॉर्न, इंट्रावेन। ठीक है, इंट्रावेनस में मतलब न्यूबॉर्न में कैनुला का साइज पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 22 गेज होगा। क्या होगा, 22 गेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, इसे देखिए पढ़ें अच्छे से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आए थे। जिस तरह से आप बता पाएँ वैसे ही क्वेश्चन हमने लिखे हैं इसमें। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन ये ना हो, दूसरा भी क्वेश्चन हो सकता है, बट क्वेश्चन इसी तरह के पूछे गए थे। ठीक है, व्हाट इज़ द डिसीज ट्रांसमिटेड बाय फूड एंड वाटर। व्हाट इज़ द डिसीज ट्रांसमिटेड बाय फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर से देखिए कौन सी बीमारी फैलती है, तो देखिए सभी को पता है कि कॉलरा एंड टाइफाइड होता है। ठीक है, जो फूड डिसीजेज होती हैं वाटर एंड फूड से, तो उनसे कॉलरा एंड टाइफाइड होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, जो हम जैसे कि आप लोग थंबनेल में भी देख पाए होंगे। ठीक है, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क क्या है। ठीक है, आप कितने नंबर लाएंगे तो केवल पास होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि KGMU नर्सिंग ऑफिसर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क। ठीक है, ये तो क्राइटेरिया आपको पास ही करना है। ठीक है, जब तक आप ये क्राइटेरिया नहीं पास करेंगे तब तक आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये देख लें कि जनरल अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, जनरल वालों की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और OBC, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास की यहाँ पे अगर बात की जा रही है, यानी पिछड़ा वर्ग की और सामान्य वर्ग की, तो यहाँ पे देखिए इनके लिए जो मिनिमम मार्क है वो 50% मार्क लाना अनिवार्य है। मतलब 50 नंबर तो आपके केवल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क हैं। ठीक है, 50 नंबर, सबसे पहले आप 50 नंबर लेके आएँ। उसके बाद जब अधिकतम, हम अभी बताएंगे कि मेरिट कितनी जा सकती है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ये देखें कि 50% क्वालिफाइंग मार्क है। अधिकतम मार्क जो है वो क्वालिफाइंग मार्क है, केवल आपको क्वालिफाई करना है इतने में। जब आप 50 नंबर अगर आप नहीं लेके आते हैं तो आप पहले से ही बाहर हैं। और SC/ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है, 45% मार्क लाना अनिवार्य है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। ठीक है, ये KGMU का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है कि आपको इतने नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। ठीक है, इस एग्ज़ाम में।
और यहाँ पे देखिए ओबीसी जो बैकवर्ड हैं इनके लिए भी इनके 50% मार्क, जैसे कि अभी बता दिया है कि इनको 50% मार्क तो ओबीसी वालों को लाना ही लाना है। ठीक है, एससी एसटी की बात भी मैंने कर दी यहाँ पे 45% मार्क। तो अब यहाँ पे आप इतना तो समझ गए होंगे कि अगर 45 और 50%, ठीक है, मैं यहाँ पे केवल अभी एससी एसटी और अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इनको इतने नंबर तो आपको लाना सबसे पहले अनिवार्य है। अगर आपके इतने नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप पहले ही बाहर हैं। ठीक है, रिजल्ट तो आप पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, मेरिट में पहुंचने की बात तो बहुत दूर है। आपके अगर 45% 45 नंबर और 50 नंबर से कम आ रहे हैं, जनरल ओबीसी कि अगर 50 नंबर से कम आए तो वो पहले ही आउट हैं। ठीक है, बाहर हैं एग्ज़ाम से। और एससी एसटी के अगर नंबर 45 से कम है तो वो भी बाहर हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी थी, जनरल की वैकेंसी कितनी थी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एससी की, ठीक है, पहले देखते हैं शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में 268 वैकेंसी है, शेड्यूल कास्ट में 268 वैकेंसी थी। और एसटी शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो इनके लिए 26 वैकेंसी है, इनके लिए 26 वैकेंसी है। ओबीसी पे 344 वैकेंसी है, ओबीसी पे कितनी वैकेंसी है, 344 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो इनके लिए 128 वैकेंसी रिजर्व में, 128 वैकेंसी है। और जनरल की बात करें तो 510 वैकेंसी जनरल की हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी थी, 1276। ठीक है, तो ये आपकी 1276 पोस्टें टोटल हो गई। 510 हो गई जनरल के लिए। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जो जनरल कैंडिडेट हैं उनमें 128 पोस्ट है, ओबीसी की 344, एसटी की 26 और एससी की 268। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मेरिट अब जा क्या कितनी सकती है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से कैंडिडेट ने वोटिंग की है कि बताया कि पेपर एवरेज था, ना ज़्यादा टफ था और ना ही ज़्यादा इजी था, पेपर एवरेज आया था। अब पेपर एवरेज आने के आधार पे अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर ही हम बात करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अगर जिसके नंबर जनरल पे बात करेंगे 60 से 70% अगर हैं तो आप सेफ जोन पे जा रहे हैं। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैंडिडेट की। ठीक है, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ 60 से 70। और फ्रेंड्स, ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सभी का सेम ही जाता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, बस मात्र 1 या 2 नंबर का ही अंतर आता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम 58 मान के चलते हैं कि ओबीसी बैकवर्ड क्लास का 58 से 60। ठीक है, 58 से 60 क्या 62 तक भी जा सकती है। ठीक है, 58 से 62 तक मान के चलिए कि इतनी ओबीसी कैंडिडेट की रहने वाली है और इतना ही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का भी जा सकता है। जनरल कैटेगरी तो 60 के 70 के बीच में रहने वाला है, 60 से 70 के बीच में रहने वाला है। तो ये 58 से 62 के बीच में ओबीसी कैंडिडेट का रहने वाला है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की भी बात करें तो 58 से 62 या 65 के बीच में ही इनका भी रहेगा। ठीक है, इससे कम नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एससी और एसटी की, एसटी और एससी की बात करें तो अगर एससी अगर 52 नंबर तक ला रहे हैं, एससी एसटी वाले कैंडिडेट जो हैं ये 52 से 55 नंबर तक ला रहे हैं तो ये अपने आप को सेफ जोन में मान लें। ठीक है, 52 से 55 नंबर अगर आ रहे हैं तो सेफ जोन पे आप मान के चलिए कि आप सेफ जोन पर हैं। 52 से 55 नंबर ला रहे हैं एससी एसटी वाले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है आपका पास होने का वो तो 45 मार्क पहले ही इन्होंने तय कर दिया है कि आपको 45 नंबर तो लाने ही लाने हैं, उसके बाद ही आप मेरिट में पहुंच पाएंगे। तो मेरिट में आप उससे अधिक नंबर लाएंगे तभी तो पहुंचेंगे। तो 52 से 55 नंबर तक अगर आप मतलब ला रहे हैं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि पेपर बहुत ही नॉर्मल था। ठीक है, पेपर काफ़ी नॉर्मल था। तो 52 से 55 नंबर तक अगर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन पे हैं। और जनरल कैटेगरी के मैंने बता दिया कि 60 से 70, इसके एवा भी समझो, इससे कम नहीं जाएगी मेरिट, मेरिट इससे कम जाने वाली नहीं है। मतलब 60 से 65 70 इसके बीच में ही जाएगी और इसके ऊपर भी जा सकती है। ये तो केवल हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 65 से 70 नहीं, 65 से 70 के बीच में तो जाने वाली है जनरल कैटेगरी की। और यहाँ पे ओबीसी मैंने बताया कि 58 से 62 या 65 के बीच में जाएगी, इससे कम नहीं होने। देखिए कि जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तभी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाएंगे कि एक्चुअल में जो कट ऑफ रहेगा वो कितना रहेगा। ठीक है,
क्योंकि पिछली बार जो हमने कट ऑफ जारी किया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी किया था, SGPGI पे उतना ही गया था, ठीक है। और बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ था, पेपर बिल्कुल ईजी आया था। जिस तरह का पेपर SGPGI का पेपर आया था, नॉर्मल पेपर आया था, उसी तरह का पेपर आपका KGMU का भी आया है। सेम पेपर था, सेम पैटर्न, पेपर का जो पैटर्न था सेम, और आपका सिलेबस भी ज़्यादा इधर उधर नहीं था, सेम सिलेबस भी था। तो उसी तरह का पेपर आया था और उसी तरह पेपर के हिसाब से ही इस बार रिजल्ट भी जाएगा, ठीक है। आप जिन्होंने SGPGI का एग्ज़ाम दिया था, तो SGPGI के एग्ज़ाम से पता चल जाएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम आया था और मेरिट कितनी गई थी। तो ये मान के चलिए कि उसी तरह का इस बार भी जाने वाला है। अगर आपके मतलब 70 और 65 से 65-70 के बीच में अगर जनरल कैंडिडेट के आ रहे हैं तो सेफ जोन पे हैं, और 58 से या 60 से 65 के बीच में OBC सेफ जोन पर हैं, ठीक है। यही मान के चलिए आप इन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाए, ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आएगी हम सटीक एनालिसिस करेंगे, हम इस पर काम करेंगे। उसके बाद हम सटीक आंसर की बताएंगे कि सटीक आपका क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। और उसी के आधार पे ही बता पाएंगे, क्योंकि कोई भी टीचर है अभी ये नहीं बता सकता कि कितनी मेरिट जाएगी। अभी तो सभी लोग केवल गेस लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा कैंडिडेट ने अभी ये नहीं बताया कि ये तो जब क्या कहते हैं ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी लोग बता पाएंगे कि सर मेरे नंबर कितने आए, एक्चुअल में रियल में नंबर कितने आए हैं, ठीक है। अभी तो कुछ लोग बता रहे हैं कि मेरे 70 सही है, 75 सही है, 85 सही है, किसी के 80 सही है, ठीक है। ये तो तभी पता चल पाएगा जब आप लोग बताएंगे, रियल बताएंगे कि नहीं सर मेरे इतने सही हुए, इतने आए, तभी आपका फाइनल मतलब कट ऑफ जारी हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।